हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए लेकर आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार जो है वो निम्न में से कौन सा भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सबसे गरीब राज्य जो है वो है हमारा बिहार। हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के साथ साथ अगर बात करें और भी गरीब राज्यों की, तो बिहार के साथ साथ जैसे हमारा झारखंड हो जाता है, यूपी, एमपी, मेघालय जो हो जाता है, ये सारे जो है ये हमारे गरीब राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगर बात करें गरीब राज्यों की, ये जो सूचकांक जो निकली है इसके सबसे लास्ट वाले यानी कि जो अमीर राज्य हैं नीचे से जो आते हैं वो हमारे हो जाते हैं केरल, हो जाते हैं गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु। ये सारे जो हो जाते हैं ये हमारे सबसे लास्ट से आते हैं, यानी कि सबसे कम गरीबी जो है इन्होंने दर्ज करी है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार जो है ये हमारा, अगर बिहार की बात करें तो इसके वर्तमान सीएम जो हैं ये हैं हमारे नीतीश कुमार जी। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं हमारे फागू चौहान जी। अगर बिहार में नेशनल पार्क की बात करें तो वो है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो केवल एकमात्र नेशनल पार्क है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में जो है वो हमारे बिहार में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ बिहार के अगर रामसर साइट की बात करें तो ये रामसर साइट जो है वो भी हमारा बिहार में सिर्फ एक ही है, वो है हमारा कांवरताल झील। कांवरताल झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है, जो कि हमारे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। अगर यहाँ के डांस फॉर्म की बात करें तो यहाँ के जैसे डांस फॉर्म हो जाते हैं विदेशिया हो गया, जाट जटिन हो गया, झुमरी हो गया, कजरी हो गया, ये सारे नृत्य जो है ये हमारे बिहार में किए जाते हैं। अगर लेटेस्ट स्कीम की अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की लेटेस्ट स्कीम जो हो जाती है वो हमारी हो जाती है कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अलावा SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ये भी हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। इसमें जो है अगर कोई भी SC/ST के जो बच्चे होते हैं वो सिविल सेवा की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें मुफ्त में इसकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। तो ये सारे डेटा जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये जो है 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है इसकी आयोजना कब हुई थी। इसकी आयोजन जो हुई थी वो 9 जनवरी 2022 को जो है वो हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है बहुत सारे वो जीते हुए हैं, जैसे कि नवंबर 2021 में, अगर हम नवंबर 2021 की बात करें अगर शतरंज ग्रैंड मास्टर की ही, तो वो जो है सर्बिया में आयोजित की गई थी। ये वाला जो है ये जो है हमारा इटली में आयोजित किया गया था, लेकिन जो नवंबर में हुआ था ना वो सर्बिया में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जोटा शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें जो है वो हमारे कौन आए थे, पी इनियन जो है उन्होंने जो है वो जोटा शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ था उन्होंने जीता था। अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, मैग्नस कार्लसन, इन्होंने जो है अक्टूबर 2021 में, जब अक्टूबर 2021 में जब इसकी आयोजना की गई थी तो इसमें पहला जो है वो मिल्ट वाटर चैम्पियन शतरंज टूर जो है वो इन्होंने जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला बायोमिथेनेशन प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि ये हमारा जिला पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बायोमिथेशन प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। दरअसल भोपाल में जो है ये कब स्थापित की गई थी, 9 जनवरी 2017 में ही जो है ये जो है स्थापित हमारा किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है वो बिट्टन मार्केट जो होती है ना उसके मेयर जो है आलोक शर्मा जी, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। ये ध्यान रखिएगा। अगर मिथेशियन की बात करें यानी कि बायोगैस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा किसका मिश्रण होता है, वो हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मिश्रण होता है। अब हम आते हैं MP पे, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो ये है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं मंगू भाई पटेल जी। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क तो सिंपली मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी बताए हैं। यहाँ के नेशनल पार्क जैसे हो जाते हैं पन्ना हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, संजय हो गया, सतपुरा हो गया, बांधवगढ़ हो गया। ये सारे नेशनल पार्क जो है ये हमारे मध्य प्रदेश से उभर कर आते हैं। अगर हम रामसर साइट की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है तो वहाँ पे 2 है, जैसे कि भोज वेटलैंड हो गया और हमारा एक सांख्य सागर वेटलैंड जो हो गया। ये दोनों जो है ये हमारे रामसर साइट में मध्य प्रदेश से आते हैं। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताया ये सारे ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ये जो है गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि कौन सा ऐसा ये जैविक पदार्थ है जो कि हमारा ये विघटित नहीं होता है, उसे हम गैर बायोडिग्रेडेबल जो है वो कहते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। नायलॉन जो है ये जो है ये लंबे समय तक, यानी कि ये लंबे समय तक पर्यावरण में जो है वो बना रहता है, ये मिट्टी में नहीं मिलता है। जैसे इसके नायलॉन के साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे हमारा प्लास्टिक हो जाता है ये भी जो है जल्दी नहीं गलता है, जैसे धातु कंक्रीट हो गया ये भी जो है ये हमारा बायोडिग्रेडेबल में, गैर बायोडिग्रेडेबल में जो है वो आ जाता है। जैसे कि हमारा ऊन हो गया, तो ऊन जो होता है ना ये जानवर से प्राप्त होती है, तो ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बहुत जल्द जैविक प्रक्रिया के आधार पे जो है ये मिट्टी में मिल जाती हैं। जैसे कि जानवरों की हड्डी हो गई ये भी मिल जाती है, चाय की पत्ती जो है ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। लेकिन नायलॉन जो है ये हमारा गैर बायोडिग्रेडेबल है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये हमारा विज्ञान के उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जो विज्ञान पुरस्कार है वो यही है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है CSIR, ये एक संगठन है, इसके द्वारा जो है ये हमारा दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पहली बार 1958 में, ये डेटा ध्यान रखिएगा, पहली बार 1958 में जो है फिजिक्स के लिए, जो कि भौतिकी के लिए करीमा निकम श्रीनिवास कृष्णन को जो है वो इन्हें दिया गया था। अगर हम पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो 2019 में जो है वो 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के वर्तमान यानी कि 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये इनकी जो कार्यसीमा है वो कब से स्टार्ट हुई थी? इनकी कार्यसीमा 12 मई 2022 से जो है ये स्टार्ट हुई थी। अगर इनके पहले की बात करें, यानी कि पहले जो थे राजीव कुमार से पहले हमारे सुशील चंद्रा जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके हटने के बाद राजीव कुमार को जो है वो इनके पद पे आसीन किया गया था। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी के मतदाता दिवस के रूप में ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा दिल्ली में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर चुनाव आयुक्त की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। चुनाव आयुक्त ये जो है ये हमारा सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि इतने जो है इन जो मैंने बोला इन सब के जो चुनाव होते हैं वो जो है चुनाव आयुक्त द्वारा करवाए जाते हैं। यदि पंचायत और नगर पालिका के लिए जो है अगर उनके लिए चुनाव कराया जाए तो उसके लिए हमारे संविधान में अलग से राज्य चुनाव आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो सिर्फ हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव ही करवाते हैं। बाकी पंचायत और नगर पालिका के लिए हमारे संविधान में अलग से जो है प्रावधान किया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदौर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
तात्या मामा रेलवे स्टेशन जो है वो कर दिया गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाताल पानी। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो हमारा तात्या मामा रेलवे स्टेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है ये हमारा एक एल्डिहाइड होता है। जैसे देखिए इसका फार्मूला जो होता है ये हमारा होता है RCHO, यानी कि जो लास्ट में अगर CHO आता है तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है। अगर यहीं प्रोपेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल जो होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है हमारा ROH। अगर लास्ट में OH आए ना तो वो प्रोपेनॉल हो जाता है। अगर प्रोपेनोन की बात करें तो ये जो होता है ये हमारा कीटोन हो जाता है। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा CH3, ये वाला 3,2CO, यानी कि जो लास्ट में CO अगर आए तो वो हमारा कीटोन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम जो थे वो कौन थे? तो ये जो लास्ट वाले जो थे यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो सबसे लास्ट वाले जो थे वो थे हमारे महावीर जी। अगर जैन धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हमारे ऋषभ देव ने की थी, लेकिन जो लास्ट वाले थे वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म का पूछे तो वो हमारे महावीर थे, जो कि हमारे 24वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा किस जिले में स्थित है? तो ये तो हम सभी को पता है कि यूपी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये हमारा लखीमपुर खीरी नामक जिले में जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के CM जो हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं योगी जी, और उसके गवर्नर की अगर बात करें तो वो हमारी हो जाती है आनंदीबेन पटेल जी। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।